वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी? तो ये कर्नाटक सरकार ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए है अक्का पाड़े योजना, इसका नाम याद रखना। इसे कर्नाटक ने मंजूरी दी है। अब कर्नाटक मैप में याद आया, कर्नाटक का मैप जब आप विजुअलाइज करोगे तो बानू मुस्ताक और दीपा वास्ती की इमेज माइंड में आएगी। आपको कॉफ़ी याद आएगी, मक्का याद आएगी, नारियल याद आएगी, ये याद आना चाहिए। देखो मैप में देखो, ये हैं बानू मुस्ताक और दीपा भास्ती। इनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला 2025 का। एक्चुअल में इनका नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसकी वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। मैंने क्या बोला? कॉफ़ी माइंड में आना चाहिए, ये इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। जब भी आप कर्नाटक का मैप विजुअलाइज करो, इतनी चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। मैंने क्या बोला? मक्का के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान कर्नाटक में दर्ज किए गए, जो अब तक कर्नाटक के लिए एक रिकॉर्ड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अंगदान कहाँ दर्ज किया गया, तो ये तमिलनाडु में पूरे 2025 में 267 अंगदान दर्ज किए गए। तो तमिलनाडु पहले नंबर पर रहा और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, इसमें 205 अंगदान हुए। अच्छा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए स्वाथू 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पेलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अभी कर्नाटक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। ये ध्यान रखना है, कर्नाटक ने किसको हराकर जीती? महाराष्ट्र को हराकर। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप ये कर्नाटक ने जीती है। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलित चिड़ियाघर ये बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया जाएगा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर बेस्ड होगा। अच्छा, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जैसे ही मैंने बोला ना, तो अभी दक्षिण अफ्रीका से ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया है। वो मैंने आपको बताया था और कई बार रिवाइज भी कराया था। और उन ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना तो आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। आज का पहला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशन की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है? तो ये इजराइल ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 7 एजेंसियों को अभी इजराइल ने छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। और अभी अमेरिका ने कितने संगठनों को छोड़ा था? 66। और अब इजराइल ने 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपना संबंध तोड़ लिया है। अब इजराइल तो मैप में याद आ गया होगा। इजराइल जैसे ही सुनते हो ना, तो इजराइल की संसद का नाम माइंड में आ जाना चाहिए। इजराइल की संसद का नाम पता है क्या है? नेसेट, KNESSET।
और इजराइल में तेल अवीव शहर में एक स्ट्रेट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। ये भी आपको याद रखना है। और अभी इजराइल से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मोसाद के प्रमुख कौन बने हैं। मैंने कई बार बताया है, अभी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके प्रमुख कौन बने हैं? रोमन गॉफमैन। अब इजराइल को मैप में देखो, ये इजराइल है, इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अभी सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल ने रोश हसना उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया और इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है। अच्छा, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 ये भी इजराइल ने लॉन्च किया था। क्या नाम था? DROR-1, ड्रोर-1, ये इजराइल ने लॉन्च किया था। आपको पता है इजराइल ADB का कौन से नंबर का सदस्य बना था? एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन से नंबर का सदस्य बना इजराइल? 69th, 69वें नंबर का सदस्य बना। इतना आपको इजराइल के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टरली जारी होता है। अभी ये जारी हुआ है 2026 में पहली बार और इसमें सिंगापुर टॉप पे रहा है। सिंगापुर तो पहले भी फर्स्ट पे था, 2025 में जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भी सिंगापुर टॉप पे था, लेकिन इस बार इंडिया की रैंकिंग बदल गई है। 2025 के लास्ट क्वार्टर में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था ना, उसमें इंडिया 85वें नंबर पे था, लेकिन इस बार अपना भारत 80वें नंबर पे है। इंडिया कौन से नंबर पे है? 80वें नंबर पे। तो इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। अब सिंगापुर टॉप पे है, तो मैप में देखो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज? सिम्बेक्स एक्सरसाइज। अभी ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब इसे मिला है। सिंगापुर ने साइबर धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कोड़े मारने की घोषणा की। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 ये इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा। INS निस्तार ये सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। अच्छा, अभी INS बागसीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन याद आया आपको? ये INS निस्तार में जैसे ही INS सुनोगे ना तो तुरंत INS बागसीर माइंड में आना चाहिए। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने INS बागसीर में यात्रा की जल के नीचे। अब यहाँ पे यात्रा की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये यात्रा किस बंदरगाह पे की। तो कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से ये यात्रा की, याद रखना। अच्छा, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू ने अभी राफेल जेट में भी उड़ान भरी है। अब राफेल जेट में उड़ान भरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? किस एयरबेस से उड़ान भरी। तो हरियाणा का जो अंबाला एयरबेस है ना, वहां से उड़ान भरी। और मैंने आपको बताया जब जब आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहीं फोटो देखो, कहीं उनको वीडियो में देखो या उनका नाम कहीं लिखा देखो, ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आने ही आने चाहिए। अच्छा, सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया और ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो ये राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका नाम याद रखना, बामनवास कांकर पंचायत। अब राजस्थान
राजस्थान सुन के सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन क्या आता है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। लेकिन अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता है क्या है? राजस्थान का एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, उसका नाम याद कर लो। उसको रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अब यहीं पे मैं आपसे आज का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी बिहार की 3 रामसर साइट शामिल हुई है ना, उन तीनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये सिलीसेट झील, ये 96वीं रामसर साइट बनी। इससे पहले राजस्थान की 2 रामसर साइट और शामिल हुई थी, उनका नाम याद है? मेनार और खीचन गांव। मेनार और खीचन गांव ये भी रामसर साइट घोषित हुई थी, याद रखना। जैसे ही रामसर साइट की बात आई तो तुरंत माइंड में आना चाहिए। लिंक करके याद करने का यही फायदा होता है। आप कोई चीज पढ़ोगे, उससे रिलेटेड चीज आपको माइंड में याद आ जाएगी। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया। अब ये सौर्य वन सुना तो सौर्य वाटिका याद आना चाहिए। कारगिल शहीदों के सम्मान में राजस्थान की जो विधानसभा है उसके परिसर में सौर्य वाटिका स्थापित की गई है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए गए। मरुस्थलिक मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान ने पहली बार गेहूं की खेती की। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की जो बैड छूट थी उसे रद्द कर दिया है। अच्छा, राजस्थान में अभी एक जीआई टैग मैंने आपको बताया था, सांगरी वीन। क्या जीआई टैग है? सांगरी, राजस्थान की जो सांगरी वीन है ना, उसको जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवराल देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हट्टे जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये एक जनजाति है हट्टी, इसके द्वारा बोड़ा त्योहार ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश मैप में देखो, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। जैसे ही मैं हिमाचल प्रदेश बोलूं, एप्पल स्टेट माइंड में आ जाना चाहिए। ये भारत का सेब राज्य है हिमाचल प्रदेश। सेब और चेरी के उत्पादन में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथॉन 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। देखो, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव कौन सा बना, उसका नाम याद है? राजा खासा गांव। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है राजा खासा गांव। ये हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ था। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ किया था, कुछ इनिशिएटिव लिया था, याद है? स्कूल के बच्चों को स्टील की बोतलें वितरित की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो इनको पहचानते हो? ये पंजाबी सिंगर हैं काका। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रेंडो। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब जैसे अभी सुनो ना, तो पंजाब के सबन सिंह का नाम आना चाहिए। सबन सिंह पंजाब का एक बच्चे हैं, उनकी पूरी एजुकेशन को भारतीय सेना ने स्पॉन्सर किया है, इतना आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पूरी तरह से सोलर पावर्ड है और ऐसे रूरल एरिया में ये जाएगी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ATM की पहुंच नहीं है।
तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की। अब बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया। डीबीएस को द बैंकर के द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। और एसबीआई का जो मार्केट कैप है ये $100 अरब पार पहुंच गया है। आपको पता है एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भी नामित किया गया। 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया गया? एसबीआई को। अभी माई बिजनेस क्यूआर किस बैंक ने लॉन्च किया था, याद है? एचडीएफसी बैंक ने। और सेविंग्स प्रो बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया था? जियो पेमेंट बैंक ने। अच्छा, स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच किस बैंक ने लॉन्च की? पंजाब नेशनल बैंक ने। और कहां लॉन्च की? नई दिल्ली में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताना। पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 16वीं एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ये अपना देश और मलेशिया दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और कहां पे करेंगे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर, इसकी मेजबानी हैदराबाद करेगा। अब हैदराबाद सुन के कुछ याद आया? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है हैदराबाद। अब पहला शहर है तो दूसरा कौन सा बना है? दूसरा लखनऊ बना है। अच्छा, हैदराबाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया? तो ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है और मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो ये अभी केरल में मनाया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल सुन के कुछ याद आया? केरल सुन के तुरंत माइंड में आना चाहिए कि नारियल स्टेट कहा जाता है, नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो केरल किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है? केरल रबर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। मैप में देखो, ये है केरल। मैंने क्या बताया? रबर के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है, काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। लेकिन नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितले अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। अब 1972 सुन के क्या याद आएगा? 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अब प्रोजेक्ट टाइगर सुना तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ 1992 में। जैसे ही 1970 या 1972 सुनो, ये दोनों याद आना चाहिए और ये याद आने लगेंगे। बस इतना प्रैक्टिस कर लो, मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, आप बिस्तर छोड़ने से पहले 25 से 30 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को रेगुलर देखने की हैबिट बना लो। आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अच्छा, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की? अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम, ये केरल में मनाया जाता है। केरल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं आपको, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। ये यूपीएसआई के एग्जाम के लिए और यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए कुछ बुक्स हैं। अगर आपको ये एग्जाम देना है तो इन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 इसका शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्ममपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ था। अच्छा, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 प्रमुख समुद्र तटों को, सुनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। और उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुंडाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना उड़ीसा के बारे में याद रखो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया? तो ये केरल में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा देखो, कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कॉफी के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि एग्रीकल्चरल बेस्ड से जो पैकिंग सामग्री डेवलप की है वो किसने की है? ये आईआईटी मद्रास ने की है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? केरला। इसी तरह से आप भी आंसर लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज बस इतना ध्यान रखना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम, इन एड्स पर कभी क्लिक नहीं करना। कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐड आएंगे, कुछ गरीब छात्रों के लिए डिमांड के ऐड आएंगे, इस तरह के ऐड टेलीग्राम पोस्ट करता है। अगर मेरे हाथ में इनको कंट्रोल करना होता तो मैं इनको पोस्ट नहीं होने देता, लेकिन टेलीग्राम इनको खुद पोस्ट करता है, तो प्लीज इन पर क्लिक मत करना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा वार्निंग का साइन लगाया है। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 33 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बना है।
भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और अपना भारत मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने ग्रहण की है। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया और कुसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।